अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जो है ना बड़ी डिफरेंट डिश बनाना बताएंगे, जो है कि अंडा और कोफ्ते का सालन, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। आज मेरे पास 4 अंडे पड़े हुए थे, 4 कोफ्ते थे, तो मैंने कहा कि इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो देखें आप, ये मैंने 2 आलू ले लिए, इनको बॉईल कर लिए हैं और इनकी कटिंग कर ली है। 4 ये अंडे हैं, ये भी बॉयल हैं। ये कोफ्ते मेरे पास बने हुए रखे होते हैं, ये चिकन के कोफ्ते हैं, तो मैं ये बहुत ही मज़ेदार बनाने लगी हूँ बग़ैर प्याज के। तो ये 1 प्याज है बस, मैंने इतनी प्याज डाली है क्योंकि प्याज डालेंगे ना तो आप सालन मज़े का नहीं बनेगा। इसमें ना अंडे आलू में प्याज थोड़ी कम डलती है। अच्छा, ये मैंने 1 बड़ा टमाटर लेके उसका प्यूरी बना ली है। ये 1 कप दही है, उसमें मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें लेके ना इनको पीस लिया है। इसके साथ बस नमक जाएगा और कुटी मिर्च जाएगी, थोड़ी सी मैं हल्दी डालूंगी और 1.5 चम्मच अदरक लहसुन। अब हम शुरू करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ऑयल डाल दिया है, एक छोटा स्पून डाल दिया है, और अब ये अंडे को हम फ्राई करेंगे। अब ये देखें, ऑयल डाल के हमने अंडों को फ्राई कर लिया। ये देखें, अंडे फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब हमने कोफ्ते और आलू भी डाल के फ्राई कर लेने हैं। अगर आप फ्राई करेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो ये देखें, इस तरह आपने कोफ्तों को भी हल्का सा टॉस कर लेना है, यानी कि कलर आ जाए थोड़ा सा। आलूओं पे भी आ गया, अब हम ये निकाल लेंगे। बस थोड़ा सा ऑयल हम डालेंगे और हम इसको प्याज को फ्राई करेंगे। और ये देखिए, प्याज हो गई है ब्राउन, और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन। बस ठीक है, अब इसको अच्छी तरह हमने भूनना है। बस इसमें मैं कलर के लिए 1/2 से भी कम जो है हल्दी डालूंगी, पिंच, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। और इसी में हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने दही के साथ भी मिर्चें पीसी हुई हैं। तो बस हम इसमें ये 1.5 छोटा टीस्पून ये डालेंगे, अच्छी तरह भूनेंगे। और साथ ही हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। और अब ये देखें, टमाटर भी अच्छी तरह जो है बहुत अच्छी तरह भुन गया है और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब हम जो है 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक आप कोशिश करें, हमारी इन फिंगर टिप्स में अल्लाह ताला ने बहुत टेस्ट रखा है, तो आप हाथ से ही डाला करें, कोशिश करें। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर आप जो है स्पून नहीं, हाथ यूज़ करेंगे। और ये अब दही डाल देंगे। बस अब इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि दही इसके अंदर अच्छी तरह मसाले में मिक्स हो जाए। और फिर मैं इसमें आलू और कोफ्ते और अंडे डालूंगी। अब ये देखिए, मसाला भुन गया है, तो पहले हम आलू डालेंगे, अच्छी तरह इसको करेंगे मिक्स। अब ये जो फ्राई कोफ्ते और अंडे हैं ये भी साथ डाल देंगे और करेंगे अच्छी तरह मिक्स। ये देखें कितने मज़ेदार बनाइएगा, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। इस टाइम पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक करने से मैं खुश हो जाऊँगा। आपका तो खैर कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मैं खुश हो जाऊँगी। तो ये देखें, बस अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। बस ये देखें, 1 कप हम पानी डाल देंगे इसमें, और अगर ज़रूरत होगी तो आधा कप और डाल दूँगी मैं। बस आधा कप मैं और डालूँगी। अब देखिए, 1.5 कप पानी गया है इसमें। अब जो है ना, इसको हम अच्छी तरह इसको मिक्स करके और 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, और बाद में मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए रेडी है, ये बहुत ही मज़ेदार बने और इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है। और आपने देखे, मैंने 2 मसाले डाले हैं, जैसे कि कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी। और अब बस मैं इस पर डालूँगी ब्लैक पेपर। तो ये इतना टेस्टी बनता है, तो ये आप दावत पे बनाएं। और ये जो है, इसको जो है आपने लाजमी मेरी इस डिश को ज़रूर आपने ट्राई करना है। और अमूमन हमारे पास कोफ्ते भी होते हैं, अंडे भी होते हैं, तो आप ये ना डिफरेंट वैरायटी इस तरह बना सकती हैं। आप ये रेडी करके रखें, बहुत जल्दी बनता है ये, बहुत ही टेस्टी बनता है। कोफ्तों के साथ इसका अच्छा कॉम्बिनेशन है। और आलू मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसमें आलू भी डाले। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक करना है और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करना है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।